विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से गुरुकुल धाम में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में संज्ञा प्रकरण के विषय में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण में ही आने वाले माहेश्वर सूत्र के विषय में चर्चा की थी और आदिरंतिन संहिता अर्थात प्रत्याहार निर्माण किससे होता है इस तक बात कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो संज्ञा प्रकरण में कितनी प्रकार की संज्ञाएं वहां पर संज्ञा प्रकरण में दी हुई हैं। उनमें से कुछ संज्ञा जैसे इत संज्ञा, फिर लोप संज्ञा, फिर लोप किसका होता है, फिर संयोग संज्ञा आदि आदि वहां पर चर्चा की गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उन संज्ञाओं के ऊपर कि वे संज्ञा कहाँ कहाँ होती है और किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में इसके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी बात करने वाले हैं। कल जैसे बात की थी ऐ उन दिल लिख ए ओंग ऐ औच, उसमें सबसे पहली बात जो मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पर, या जो सबसे पहली बात मैंने नोट की थी वहाँ पर, उसमें लिखा था एसाम अंत्या इतः, एसाम अंत्या इतः लिखा था, जिसका अर्थ बताया था कि इसका जो अंतिम जो वर्ण है, ये जो 14 सूत्र है महेश्वरी सूत्र, इनका अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। और कल यह भी बात किए थे कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है वो वहां से हट जाता है, चला जाता है। आज हम बात करेंगे कि वो इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। ध्यान रखिएगा, हम जिस प्रकार की स्थिति को फेस करेंगे या जिस प्रकार की स्थिति से गुजरेंगे, हम उन्हीं प्रत्ययों की या फिर ये कह लीजिए कि हम उन्हीं सूत्रों की बात करेंगे। कई बार ऐसे होता है इत संज्ञा बताते समय 4-5 सूत्र जो भी चलते हैं वो शिक्षक के द्वारा बता दिया जाता है और विद्यार्थी को पता नहीं चलता। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। हम जिस प्रकार से इत संज्ञा करेंगे, हमारी विषय वस्तु चल रही होगी, जिस सूत्र से इत संज्ञा हो रही होगी उसी सूत्र की व्याख्या और उसका अर्थ करेंगे ताकि वो आपको सदा सदा के लिए याद हो जाए और आगे आने वाले समय में जब विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु जब पूरी हो जाए तो आप उसमें देख सकें, आपको खुद पता लग सके कि हाँ, इस वर्ण की इत संज्ञा तो हलंत्यम से होगी और इस वर्ण की उपदेश अनुनासिक इत से होगी, या इसकी चूटू से होगी, या इसकी लसक को तद्धिते से होगी। तो सबसे पहला अपना जो सूत्र है वह है हलंत्यम। आपको दिखाई दे रहा है हलंत्यम। हलंत्यम क्या कहता है? हलंत्यम यह कहता है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब देखिए, सबसे पहली बात उसमें लिखा हुआ है कि उपदेश में अंतिम जो वर्ण है वो क्या होता है? अंतिम कौन सा वर्ण? हल, हल वर्ण। हल माने आप कह सकते हैं व्यंजन, व्यंजन। अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की क्या होती है? व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा। ठीक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये उपदेश जो शब्द है, कई बार ऐसे होता है फर्स्ट ग्रेड की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस समय प्रश्न थोड़े सूक्ष्म ढंग से पूछे जाते हैं। तो उस स्थिति में, उस दशा में आपसे सूक्ष्म प्रश्न किए जाते हैं। तो मान लीजिए वो ये कह दें आपको, हलंत्यम इस सूत्र में जो उपदेश शब्द आया है, जो उपदेश, वो कहां से लिया गया है, वो कौन से सूत्र से उसकी अनुवृत्ति की हुई है, वो कहां से ग्रहण किया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? उपदेशे अनुनासिक
इत से लिया हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। उपदेश जो शब्द कहां से लिया हुआ है, उपदेशे देशेच नानुनासिक इत, इससे लिया, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपदेश अनुनासिक इत से लिया हुआ है। हो गई बात। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो हलंत्यम सूत्र है, जो हलंत्यम सूत्र है वो अंतिम हल वर्ण की क्या करता है, इत संज्ञा करता है। अब आपको पता होना चाहिए व्यंजन की जब आपको इत संज्ञा करनी हो, व्यंजन की इत संज्ञा करनी है, जहां पर आपको व्यंजन की इत संज्ञा कहीं पर भी आपको करनी हो तो आप कौन सा सूत्र लेकर के आएंगे, हलंत्यम, क्योंकि व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है। ठीक है, यह बात आपको पता चली। तो आपको यह भी पता चल चुका होगा कि जब हल वर्ण की इत संज्ञा जब हलंत्यम करता है तो जो कल माहेश्वरी सूत्र 14 सूत्र पढ़े थे उनमें अंतिम जो हल वर्ण है उसकी भी इत संज्ञा करने वाला फिर कौन सा सूत्र हुआ, हलंत्यम हुआ। इसलिए जब कभी भी आपको ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि भैया माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा कौन से सूत्र से है, तो आप कहेंगे हलंत्यम। ठीक है, बन गया प्रश्न, बन गया। और अब देखिए, आप थोड़ा सा इसका अनुवाद भी देख सकते हैं। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है, अर्थात उपदेश की अवस्था में किसी भी वर्ण समुदाय के अंतिम हल वर्ण या व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो व्यंजन की जब आपको इत संज्ञा करनी हो, जब आपको व्यंजन जब इत संज्ञक प्रयोग करना हो, तब वहां पर आपने प्रयोग करना है हलंत्यम। समझ गया? चलिए साहब, अब एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, यह बात काफी आपको कभी कभी उलझा भी देती है। ज्यादा तो आपको नहीं सोचना इसके विषय में। संस्कृत के जो विद्यार्थी उन्होंने कभी अपने गुरुजनों से पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन लोग पूछते हैं कि ये उपदेश क्या है साहब, उपदेश क्या है। तो उपदेश की वहां पर व्याख्या की गई है कि उपदेश किसे कहते हैं, तो वो इसी सूत्र में आगे जाकर के लिखे उपदेश आद्योच्चारणम। ये बात आप ध्यान रखिएगा साहब, वहां पर लिखा हुआ है उपदेश आद्योच्चारण। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए ही। आदि में किया गया उच्चारण, कहने का मतलब यह है कि जो पाणिनि जी शिष्य की परंपरा है, जो पाणिनि जी के शिष्य हैं अथवा जो पाणिनीय व्याकरण पढ़ रहे हैं या पाणिनि के व्याकरण को जानने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा, या फिर जो तीन जो मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके द्वारा जो सबसे पहला जो उच्चारण किया जाता है उसी को उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो उपदेश का मतलब हुआ आद्योच्चारणम, सबसे पहला उच्चारण किया गया वही उपदेश होता है। और उस उपदेश का जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आपने अ उच्चारण किया, अयुण में सबसे पहला आदि में उच्चारण हुआ अ के अ का अंतिम कौन सा हुआ, न की इत संज्ञा हो गई। क्लियर? एक चीज यह भी वहां पर लिखी गई है, ज्यादा मैं आपको उलझाना नहीं चाहूंगा। वहां लिखा हुआ है धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगम अनुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। कभी इस पे विस्तार से बात करेंगे कि यह सब क्या है। यहाँ अगर मैंने सब कुछ लिखा
धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगम अनुशासनम आगम प्रत्यादेशा ये सब लिखा तो यह आपके लिए दुष्कर हो जाएगा, सो मैं नहीं चाहता हूं। चलिए, यह बात आपको समझ में आई कि अंतिम जो है हल वर्ण जो है उसकी इत संज्ञा होती है। जब हल वर्ण की आपको इत संज्ञा करनी हो तो आपने सूत्र लाना है हल अंतिम। याद रखना है, अंतिम हल वर्ण कोई भी हो उसकी आपको इत संज्ञा करनी है तो आप जो है हल अंतिम सूत्र से उसकी इत संज्ञा कर देंगे। हो गई बात। दूसरी बात यह कि एक चीज यह बोली गई कि उपदेश क्या होता है, तो आद्योच्चारणम, आदि में जो किया गया, सबसे पहले जो उच्चारण किया गया वही क्या कहलाता है, उपदेश कहलाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह भी कि कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है आद्योच्चारणम किम, तो अगर आपने पढ़ा होगा उपदेशा आद्योच्चारणम तो कह देंगे उपदेशम, और नहीं पढ़ा होगा तो क्या कहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो एक सूत्र पूरा हुआ। आगे चलिए, आगे सूत्र आता है उक्त सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पूर्वोक्त सूत्रों से उपदेश तथा इत इन दोनों शब्दों की अनुवृत्ति की गई है। दो शब्दों की उपदेश, ये बात आ चुकी है, मैंने आपको बता दिया। उपदेश आद्योच्चारणम, व्याकरण शास्त्र के आदि उच्चारण मानी सबसे पहला किया गया उच्चारण, आदि वैयाकरणों के शब्द नहीं है, शब्द है। वैयाकरण किसको कहते हैं आपको पता हो तो, आपने कभी जाना हो तो वैयाकरण किसको कहा जाता है। एक तो होता है वैयाकरण, ठीक है, समझ रहे हैं, एक होता है वैयाकरण, एक होता है वैयाकरण। ठीक है। तो वैयाकरण का तो मतलब होता है ग्रामर, जो आप जानते हैं। ठीक है। और वैयाकरण का मतलब है जो वैयाकरण को जानते हैं उनको वैयाकरण बोला जाता है। विद्वान जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि जो भी हुए हैं वे सब। ठीक है। तो उपदेश आद्योच्चारणम, व्याकरण शास्त्र के आदि उच्चारण आदि वैयाकरणों के शब्द उपदेश कहे जाते हैं। अर्थात व्याकरण शास्त्र की रचना करने वाले आदि आचार्यों माने पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि के वाक्यों को ही उपदेश कहा गया है, अथवा उपदेश कहते हैं। इनमें भी पाणिनि के वाक्यों की प्रमुखता समझनी चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, इनमें भी पाणिनि के जो वक्तव्य हैं, पाणिनि जी के जो शब्द हैं, पाणिनि जी के जो वाक्य हैं, उनकी प्रमुखता समझी जानी चाहिए। आपको यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाणिनि जी महाराज का ही व्याकरण ऐसा व्याकरण है जो वेदों में भी अपनी प्रमुखता रखता है। इसलिए पाणिनि जी के महायोगदान को भी नहीं, महायोगदान को यह भारतीय संस्कृति अथवा यह विश्व पूरा कभी भी भूल नहीं सकता है। पाणिनि जी ने भाषा विज्ञान के लिए बहुत कुछ किया है। आगे लिखे भी हैं, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगम अनुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। धातु सूत्र, अष्टाध्यायी में धातु तो जानते ही, डू पचस इत्यादि धातु है, उनमें धातु में सूत्रों में अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो गण, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है। कई बार ऐसे होता है, ये पूरा आधा श्लोक दे दिया, आगे उपदेशा काट दिया और परीक्षा में पूछ लिया धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा, और आगे करके जो है डैश डैश करके आगे लिख दिया प्रकीर्तिता। तो अब 4 आपको ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आपने देखना है कि इसमें क्या रिक्त स्थान भरा जाएगा। तो आपने यदि श्लोक पढ़ा हुआ होगा, कभी आपने पढ़ा होगा जाने अनजाने में कभी भी, तो आप लिख देंगे उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु सूत्र
गण, उणादि, वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको क्या कहा गया है? इनको उपदेश कहते हैं। ठीक है, उपदेश की बात हो गई। अब आया है, अब बात हो गई लिंगानुशासन, ये 5 मिलकर के व्याकरण कहे जाते हैं। इन पांचों की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अब आगे दूसरा सूत्र आता है। वैसे तो दूसरा नहीं है ये, वैसे तो दूसरा नहीं है, इत संज्ञा विधायक, क्योंकि हमने कल जो माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, माहेश्वरी सूत्र में हमने देखे थे, उन माहेश्वरी सूत्रों में मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका कि जैसी स्थिति बनेगी, जहां जो काम होगा जैसा, उस प्रकार या वहां आने वाले सूत्रों की मैं चर्चा करूंगा, ताकि आपको यह पता लगे कि हाँ, इसमें इससे इत संज्ञा हुई और इसमें इससे होती है। ठीक है, तो एक बात हो गई, अयुन, रिलिक एवं अयोच में जो भी व्यंजन हैं उनकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हुई है। ठीक है, अपने मन मस्तिष्क में इस तरीके से उन चीजों को आप बैठाना कि ये आपके दिल और दिमाग से कभी भी जाए नहीं, तो ये पढ़ना आपका सार्थक हो जाएगा। तो उपदेशे अनुनासिक इत, आप देख रहे थे, आपने देखा था कल कि लर्ण जो सूत्र है, एक सूत्र था लर्ण, ठीक है, लर्ण सूत्र था। उस लर्ण सूत्र में ल में जो अ है, ल में जो अ है, उसकी इत संज्ञा हुई थी ना, कल ही बात कर रहे थे, पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि लर्ण जो सूत्र है उसमें ल में जो स्थित अ है, उस अ की इत संज्ञा हुई है। क्यों? र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। अगर वहां पर आप ल में स्थित अ की इत संज्ञा नहीं करते हैं तो रल इन दो वर्णों का ग्रहण नहीं होता, और नहीं होता तो र प्रत्याहार की सिद्धि नहीं होगी, और नहीं होगी तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप कृष्णर्दी किससे बनाएंगे? र नहीं होगा तो उपदेश अनुनासिक इत, ये कहता है, उपदेश तो यहां से लिया गया था, हलंत्यम में भी मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि उपदेश वहां से लिया गया था। उपदेशेज अनुनासिक इत, आप थोड़ा सा देखेंगे, उपदेशे के बाद में ये अ है, अ के बाद में ज है, तो आप देखिए अच है यहां पर, ये अच, च को ज हुआ है। तो उपदेशेज नुनासिक इत कहने का मतलब यह हुआ, उपदेश में अनुनासिक अच, अनुनासिक अच का मतलब हुआ जो अनुनासिक है, जो अनुनासिक है, उस अच यानी स्वर वर्ण जो है वो इत संज्ञा वाला होता है। आप सीधा सीधा यह देखिए कि स्वर की जब इत संज्ञा करनी हो, स्वर की जब इत संज्ञा करनी हो या फिर स्वर को जो ले जाना हो तो इसको लाया जाता है। व्यंजन को ले जाना हो, व्यंजन को यदि ले जाना हो, व्यंजन को यदि वहां से हटाना हो या फिर उसकी संज्ञा करनी हो तो हलंत्य में आ जाता है। और जब अनुनासिक अच की, अच माने स्वर की, अनुनासिक स्वरों की, या तो अनुनासिक या फिर स्वर की इत संज्ञा करने के लिए आपको जो है उपदेशेज अनुनासिक इत लाना पड़ता है, यह तात्पर्य है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बहुत गहराई वाली बताने जा रहा हूं, वो आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, यह बात कितनी सोचनीय जैसी है कि लर्ण सूत्र में क्या अ जो है वो अनुनासिक है? अनुनासिक है क्या वो? अब अनुनासिक किसे कहते हैं? मुख सहित नासिक उच्चार्य वर्णो अनुनासिक संज्ञकः स्यात्। ठीक है, मुख सहित नासिका, जो मुख से भी बोला जाए, नासिका से बोला जाए, ठीक है। तो अनुनासिक जो हैं वो अनुनासिक आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या अनुनासिक है? नहीं है। तो फिर भी साहब जो अनुनासिक नहीं है तो उपदेश से अनुनासिक इत से कैसे कर लिया? ये बात है ना, अनुनासिक है ही नहीं अ, और फिर भी उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा कर ली अ की,
ये तो मनमर्जी हो गई। क्यों? तो वहां पर प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः कह करके समाधान किया गया है। ठीक है, प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीयः, ये कह करके समाधान किया गया कि पाणिनि व्याकरण शास्त्र को मानने वाले व्यक्ति जहां चाहे जब चाहे अनुनासिक स्वर को या अनुनासिक को मान सकते हैं। इसीलिए जब आपको पूछा जाए कि लर्ण सूत्र में जो अ है उसकी इत संज्ञा किसके कारण हुई है, तो वहां पर अनुनासिक क्या किया गया है, वहां पर अनुनासिक कल्पना करके, वहां पर अनुनासिक की कल्पना करके कि यहां पर अनुनासिक है, यह सोच करके वहां पर अ की इत संज्ञा हुई है। दो बातें हो गई, व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करेंगे तो हलंत्यम से, और स्वर वर्ण की इत संज्ञा करेंगे तो उपदेशज अनुनासिक इत से। ठीक है, चलिए साहब, फिर आगे आया है अदर्शनम लोप, आगे आया है। अब देखिए, इत संज्ञा तो आपने कर दी, इत संज्ञा का क्या फल आएगा? कुछ फल आएगा क्या? अच्छा, बिना फल आए फिर क्या काम की बात? कुछ तो फल आना ही चाहिए। ठीक है, कुछ तो फल आना ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, लेकिन अपने को यह तो मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार जो है वो ये कहते हैं अदर्शनम लोप। आगे वाला सूत्र जो है वो कहता है अदर्शनम लोप। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, जिनको आता था वो भी कंफ्यूज हो गए यहाँ से, कि वहाँ पर ऐसे लिख दिया प्रसक्तस्य। अब यह मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञकः भवति। वहाँ पर प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम भवति, लोप संज्ञकः भवति लिखा हुआ था। तो इस प्रसक्तस्य का जो है प्रसक्तस्य ऐसे लिखा हुआ था, प्रसक्तस्य दर्शनम ऐसे लिखा हुआ था। तो प्रसक्तस्य दर्शनम लिखा हुआ था, वहां पर प्रसक्तस्य दर्शनम, तो प्रसक्तस्य दर्शनम लिखा हुआ था। तो इससे कंफ्यूज हुआ लोगों को, और वहां पर प्रसक्तस्य दर्शनम जो है लोभ संज्ञकम वहां पर करके लोगों ने वहां पर उसको गलत कर दिया। ठीक है, तो आपको पता होना, प्रसक्त क्या होता है? प्रसक्त क्या होता है? प्रसक्त होता है जो जुड़ा हुआ है। वो क्या है? जो जुड़ा हुआ है, जो नहीं छोड़ने वाला है। कहने का मतलब जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, श्रवण इंद्रियों से, श्रवण इंद्रिय से सुनने से, देखने से, ना सुनाई पड़े ना दिखाई पड़े, ऐसा जो अदर्शन है, सुनने का अदर्शन है, ध्यान रखना, उसका जो है क्या है, लोप हो जाता है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां लिखा हुआ भी देखिएगा, यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का दर्शन माने श्रवणम, उच्चारणम, सुनने से या उच्चारण करने से उपलब्धि न भवति, उसकी उपलब्धि नहीं होती है, तस्य वर्ण से लोप भवति इत्युच्यते, उस वर्ण का लोप हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आप जो है प्रत्याहार बना रहे थे, उस प्रत्याहार में आपने अण लिखा, समझ करिए आपने लिखा अण। ठीक है, अब एक बात यह समझ लीजिए, अगर अण में न नहीं होगा तो कभी भी अण बन नहीं सकता है। तो अण यहां पर जो है जुड़ा तो हुआ है, ण यहां पर लगा तो उसके साथ है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो ये ण काम नहीं आएगा। अ, ई और उ इन्हीं का ग्रहण होगा, इन्हीं का ग्रहण होगा, इन्हीं को लिया जाएगा। जब आप अ, ई, उ कह देंगे तो देखिए सुनने में भी नहीं आया, नहीं आया ना, देखने में भी नहीं आया ना अ, ई, उ, लेकिन है जरूर। इसका मतलब उसका नाश नहीं हुआ है,
वो पढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं हो रही, वो प्राप्त नहीं हो रहा, वो दिख नहीं रहा, वहां पर उसका आदर्शन हो गया है। तो यह तात्पर्य जानना कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, उसका वो क्या है, लोभ संज्ञक होता है, वो लोभ संज्ञक होता है। और किसका लोप होता है, अदर्शनम लोप, अदर्शन का लोप हो जाता है। अब जैसे ही अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा हुई, आपको पूछ लें लोप संज्ञा किससे हुई, तो आप कह देंगे कि अदर्शनम लोप, अदर्शन का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए आगे वाला सूत्र कहता है तस्य लोप, तस्य लोप। आपने जिसकी इत संज्ञा कर दी, जैसे मान लीजिए अयुण, आपके पास में एक सूत्र है अयुण या रील, मान लीजिए सूत्र है रील, ठीक है। रील में आपने क की इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा कर दी क की, किससे, हलंत्यम से आपने क्या कर दी, हलंत्यम से आपने इत संज्ञा कर दी इत संज्ञा। हलंत्यम से आपने जैसे इत संज्ञा करी, करते ही क्या करेगा, ये क्या कहता है, तस्य लोपः, तस्य लोपः। तस्य लोपः का मतलब तस्य एतो, तस्य इतो हो। देखिए क्या कहता है, तस्य एतो का मतलब है तस्य इतो हो, तस्य इतः माने, तस्य मानी उसका, इतः मानी जो इत संज्ञक है, आपने जिसकी इत संज्ञा की है, आपने जिसकी इत संज्ञा की, आपने जैसे क की इत संज्ञा की, जैसे आपने क की इत संज्ञा की, तो वो तस्य लोपः सूत्र कहता है कि उस इत संज्ञक, जो आपने इत जिसका नाम दिया है, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, वो वहां से चला जाता है, वहां से हट जाता है। ठीक है, हलंत्यम से व्यंजन वर्ण की संज्ञा, उपदेश से अनुनासिक इत से स्वर वर्ण की संज्ञा, अनुनासिक वर्णों की संज्ञा जब नहीं हो तो कल्पना करके वहां पर लर्ण सूत्र के जैसे अ में मान के किए हैं तो वैसे मान के किया जाता है। और जैसे इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा जैसे ही हुई, बाद में अदर्शनम लोप से लोप संज्ञक होगा। कौन, जिसकी आप इत संज्ञा कर रहे हैं, जिसको वहां से आपको उठाना, उसका आदर्शन का जैसे ही आपने उसको लोप संज्ञक बनाया कि भैया तेरे को जाना है, उसका लोप नाम देना पड़ेगा आपको पहले। जैसे आपने आदर्शनम लोप लगाया, लगा देने के बाद में तीसरा सूत्र, जिसको आपने लोप संज्ञक बोला है, जिसको आपने इत संज्ञक बोला है, उस तीसरे चरण में यह तस्य लोप सूत्र आएगा और वो आकर के उस तस्य लोप सूत्र से, तस्य मानी उसका, जिसकी आपने इत संज्ञा की है, उसका कि वो लोप कर देगा, उसको हटा देगा। इतने चरण हैं इसमें, 3 चरणों से होके गुजर के आना पड़ता है लोप करने के लिए। ये जरूरी था बताना आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया। बाकी क्या होता है, आप इत संज्ञा पढ़ते हैं हमेशा, इत संज्ञा किसकी होती है, अब आपको तो कि लोप किसका होता है, तो अदर्शन का लोप होता है। प्रसक्तस्य सादर्शनम लोप संज्ञकम साथ, ये आपने पढ़ा अभी। ठीक है, प्रसक्त जो है वो जो जुड़ा हुआ लगातार बना हुआ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, वह जो उसका लोप, वो लोप संज्ञक होता है। और आपने जिसकी लोप संज्ञा करी, वो तस्य लोप से जो है वो तस्य लोप आकर के वो सूत्र उसका जो है लोप कर देता है। हो गई बात। आगे आया है, ये सूत्र हमने कल भी पढ़ा था। देखिए ये सब चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी क्लिष्टता भी हो रही होगी जानने में कि ये क्या है यार, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों। ये यदि अपने नहीं जाना तो फिर आगे जा कर के हम पूरी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम पीछे रह जाते हैं। और हमें पीछे थोड़े रहना है, हमें पीछे थोड़े रहना है, हमें तो ऐसे रहना, ऐसा बनना है हमें कि कोई भी व्यक्ति अपने समक्ष जब आएगा तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यार, मेरी छवि तो इसके सामने जाते ही क्या हो जाती है, इसके सामने फीकी पड़ जाती है। मुझे गालिब साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई आपको ठुकरा दे, आपको छोड़ के चला जाए और आपकी अवहेलना करते, आपको इग्नोर कर दे और आपकी तरफ देखे नहीं, तब शुक्रिया करना भगवान का कि चलो पीछा छूटा। सही कह रहा हूँ आपसे। उससे निवेदन नहीं करना, नहीं तो मेरा हाथ थाम ले, ये वो, ऐसा नहीं कहना। अपने अस्तित्व को जांचना परखना और उसका शुक्रिया करना, और भगवान का शुक्रिया भी अदा करना कि हे मालिक, हे प्रभु, आपने झंझट से मुक्ति दिलाई,
और अपने आप को उसी दिन अप करने में, अपने आप को उसी दिन अपने को बढ़ाने में लग जाना, जुट जाना। और जब कभी आमना सामना हो जाए तब वो मिर्जा गालिब साहब वाली पंक्तियां दोहरा देना। वो क्या है कि मत पूछ कि क्या हाल है तेरा मेरे पीछे। ये मत पूछो कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या हुआ, ये पूछने की जरूरत नहीं है। मत पूछ कि क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है तेरा, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इतना अपने आप को बना लेना कि सामने वाला जब आपको मिले तो उसको ये लगे कि यार इसके सामने तो फीके पड़ गए हम यार। इतना बनाना अपने आप को। विद्या ऐसी चीज है, विद्या कभी साथ नहीं छोड़ती है साहब, विद्या कभी साथ नहीं छोड़ती। और विद्या के ऊपर विद्वानों ने इतने श्लोक लिखे हैं, उसकी एक लाइन मेरे को बहुत प्रीति कर रही हमेशा। तस्माद अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तस्माद अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम, सारे विषयों को छोड़ करके, सारे झंझट छोड़ करके, कोई रूठे कोई मने, कोई जाए कोई कुछ भी करे, वो सारे झंझट से हट करके विद्याधिकारम कुरु। आदमी को विद्या पर अधिकार करते रहना चाहिए, विद्या पर अधिकार करने वाला हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना, विद्या पर अधिकार हो जाता है तो सारा जहान गिरफ्त में आ जाता है। तब आपको लोग सुनेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आपने एक पंक्ति सुनी है ना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बहरहाल आदिरंतेन संहिता, कल भी ये जो है, कल भी इस सूत्र के विषय में पढ़े थे। आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष वो सूत्र बता रहा हूं। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता जो है वो क्या है? आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है वो प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, प्रत्याहार विधायक सूत्र। जो 42 अथवा 43 प्रत्याहार बनाए थे सिद्धांत कौमुदी, तो 44 प्रत्याहार भी बनाती है। वो उच्च लेवल की बात है। प्रत्याहार विधायक सूत्र जो है वो है आदिरंतेन संहिता। कई बार मेरे मुंह से निकल जाता आदिरंतेन संहिता, क्योंकि हलो अंतरा वो वहां पर परस अन्नी कर संहिता पढ़ते हैं, तो संहिता बार बार, संहिता और संहिता में फर्क नहीं होता, लेकिन संहिता और संहिता में फर्क होता है। आदिरंतेन संहिता कहने का मतलब यह है, प्रत्याहार बनाना कल मैंने बताया था, तो ये आदिरंतेन संहिता जो है प्रत्याहार विधायक सूत्र है। और वो क्या कहता है कि आदि, आदि माने होता आदि वर्ण माने पहला वर्ण, अंतेन इतः, अंतेन माने जो अंतिम जो वर्ण है, और इतः जिसकी इत संज्ञा हुई है वो अंतिम इत वर्ण, अंतिम जो इत वर्ण है, अंतिम जो इत वर्ण जो भी आपने दिया हुआ, जैसे मान लीजिए आपने अण प्रत्याहार बनाना है, मान लीजिए, ठीक है, अण प्रत्याहार बनाना, तो सबसे आदि में अक्षर कौन सा हुआ? अ, ठीक है, और अंतिम इत कौन सा हुआ? ण। इत संज्ञा ण की हुई ना, किससे? अलंत्यम से। तो वो कहता है कि आदि, आदि हो गया अपना अ, और अंतिम इतवर्ण, अंतिम इतवर्ण हो गया अपना ण। मैं साथ में बना के बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आती रही ये चीजें। इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। ठीक है, आदिरंतेन संहिता अंत्य नेता सहित आदिर मध्य का नाम स्वरच संज्ञा स्यात्। ठीक है, ऐसा बोलता है कि इनकी णक अंतिम इत वर्ण को छोड़ देना है आपको। आपको ये आदि से लेकर के इस मध्य में आने वाले जितने भी अक्षर आते हैं, कब तक? जब तक अंतिम इत संज्ञक वर्ण नहीं आए, तब तक वो सारे वर्ण आपको लिखने होते हैं।
तो आपका प्रत्याहार बन जाता है। तो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है और इसके द्वारा ही प्रत्याहार बनाने की विधि दी हुई है। आप कोई भी प्रत्याहार बना रहे हैं उसका आदि वर्ण देखिए, सबसे पहले एक वर्ण देखिए, वो आदि वर्ण से लेकर के और अंतिम इत जो है वो जहां तक नहीं आ जाता है उसके बीच के सारे अक्षर लिख दीजिए, आपकी प्रत्याहार की माला बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, आप जो भी जितने भी व्यक्ति और जितने भी मेरे विद्यार्थी समझ लीजिए, मेरे साथीगण समझ लीजिए या मेरे दोस्त मित्रगण समझ लीजिए, जो भी यह देख रहे हैं उनसे मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप एक एक चीज को, एक एक पाठ्य वस्तु को, एक एक सामग्री को और एक एक पंक्ति को इस तरीके से समझिए कि वह आपके मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित हो जाए और रुचि से पढ़िए। संस्कृत के जितना रुचिकर कोई सब्जेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। संस्कृत अपने आप में बड़ा रुचिपूर्ण है, सरस है। आगे चलिए, तो आदिरंतेन संहिता तो हो गया। आगे जैसे एक उदाहरण मैंने बता दिया, बाकी एक उदाहरण आप और देख सकते हैं। जैसे अच बना, मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि अच माने होता है, संस्कृत में अच स्वर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अच जब आप प्रत्याहार बनाएंगे ना, तो अच प्रत्याहार बनाएंगे तो सबसे पहले क्या खोजेंगे आप? अ को। तो अ से लेकर के अ, ई, उ, री, फिर री, फिर ए ओम का ए, ओ, फिर ऐ और औ, ये इतने वर्ण आएंगे। ये सारे क्या हैं? ये सारे स्वर हैं। इसीलिए संस्कृत में स्वरों को अच कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो प्रथम प्रत्याहार सूत्र ऐ उण के आदि वर्ण अ को चतुर्थ सूत्र ऐ औच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर के इत संज्ञक च के पूर्व आने वाले और औ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच हुआ अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, औ और औ। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ। ऐ उन, रिल, रिक, ए ओंग, तो ये ऐ जो है ये यहाँ आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रत्याहार तक पहुंच गए हैं। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे आती है संहिता संज्ञा। आगे आती है, जिसकी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, संहिता संज्ञा की। वो संहिता क्या है देखिए, संहिता संधि को भी कहते हैं, आपको पता होगा कभी। संहिता संधि का ही एक रूप है। संधि में जो कार्य होता है वो संहिता कार्य ही होता है। संहिता क्या होती है? तो वहां पर सूत्र लिखा है। मैं आज से एक बात निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में, आपकी विषय वस्तु में जितनी भी संज्ञाएं अथवा जितने भी आपके सूत्र या फिर संज्ञा विधायक सूत्र या कोई भी सूत्र दिए हुए हैं, अब से यह नियम बांध लीजिए, आप उन सभी सूत्रों की वृत्तियां, उनके उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब जो है वहां पर सूत्रों के अर्थ यानी वृत्तियां भी पूछने लगे हैं। तो परः सन्निकर्ष संहिता क्या है देखिए, परः सन्निकर्ष संहिता ये क्या है? ये संहिता विधायक सूत्र है। ठीक है, परः सन्निकर्ष संहिता। इस सन्निकर्ष का मतलब सामीप्यता होती है, नजदीकी सामीप्यता। ठीक है, वर्णानाम। अब ये देखिए, अब ये जो सूत्र है इसकी पूरी वृत्ति, इसका पूरा अर्थ जो है नीचे वाले भाग में दिया हुआ है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञकः संहिता संज्ञः स्यात्। अर्थ क्या हुआ कि वर्णानाम, वर्णों की बहुत ज्यादा निकटता, सन्निधि, वो क्या कहलाती है? संहिता संज्ञक कहलाती है। संहिता संज्ञक या फिर संहिता उसका नाम होता है। वर्णों की बहुत ज्यादा नजदीकी निकटता जो है वो संहिता होती है।
कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए आप एक संधि कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सरल संधि कर रहा हूं, विद्या प्लस आलय, विद्यालय कर रहे हैं, तो यहां पर कौन ज्यादा नजदीक है आपको पता हो तो आ और आ नजदीक है ना, इसीलिए इन दोनों की ही संधि होती, बाकी किसी की नहीं होती, आपने देखा होगा। अच्छा, वो बात कि संहिता कहाँ कहाँ होती है वो संधि में बताना उचित लग रहा है मुझे। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या वाक्य समासे तु विवक्षाम अपेक्षते, और वहां बात करेंगे। तो जब दो वर्ण एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो उसे संहिता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम शब्द है, यह एक पद है, इस पद में कुल 5 वर्ण है, देखिए र, आ, म, अ और आगे विसर्ग आ रखा है, तो देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लस के बाद र में आ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की आपस में संहिता है, इन दोनों की आपस में संहिता है, इन दोनों की आपस में संहिता, इन दोनों की आपस में संहिता है। एक दूसरे वर्ण, जब दो वर्ण एक दूसरे के बहुत नजदीक पास पास बैठे रहते हैं वो संहिता होती है। क्लियर? आगे चलिए, ये भी पूछा जाता है वर्णानावती संहिता सन्निधि का, तो आप कहेंगे संहिता। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, ध्यान रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। वर्णानावती संहिता सन्निधि का आप कहेंगे संहिता, तो पास हो जाएंगे। और वर्णानावती संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा आपको नहीं मालूम होगा तो एक प्रश्न आपका जाता रहेगा। अब आगे आया है संयोग संज्ञा, वो गई संहिता संज्ञा की बात, अब आया है संयोग संज्ञा। ये सब सेकंड ग्रेड का मैटर है, ये सब सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है, ये इत संज्ञा, ठीक है, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, वहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है। तो संयोग संज्ञा क्या किसको कहते हैं? और संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः, हलो अंतरा संयोगः। इस सूत्र के अनुसार अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है अजभिर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु, अजभिर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु। अजभी का मतलब हुआ अच, अच के अजभिर व्यवहिता, जहां पर अचों का व्यवधान नहीं हो, जहां पर बीच में अच नहीं आए हो, स्वर नहीं आए हो, वहां पर संयोग संज्ञा होती है। बहुत सरल सी बात है, आप सदा करते आए हैं। जहां पर दो व्यंजन वर्ण है, समझ ही लीजिए आप, दो व्यंजन वर्ण है, उसके बीच में कोई स्वर नहीं आया, स्वर नहीं आया तो वो आके मिल गया, मान लीजिए जैसे इंद्र, इंद्र है, इंद्र आया, कृष्ण आया, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है देवदत्त आया, जैसे मान लीजिए दो त आया ना, जहां पर दो व्यंजन हो, दो व्यंजन के बीच में स्वर नहीं हो, तो वहां पर संयोग संज्ञा हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं, इतनी सी बात है, संयोग माने मिलना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, और वो आप वृत्ति उसकी ध्यान रखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी की तरह हलो अनंतरा संयोग अजभिर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु। तो इस सूत्र के अनुसार अचों से अव्यवहित, अव्यवहित मानी जहां पर व्यवधान नहीं हो, उनकी किसी भी तरीके का उनका व्यवधान, उनका आगमन किसी भी तरीके से नहीं हो, वो वहां पर बाधा नहीं पहुंचाने वाले, बीच में आते नहीं हो मतलब। तो इस सूत्र के अनुसार अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं, अर्थात जहां दो हल व्यंजनों के मध्य कोई स्वर न हो, वहां संयोग संज्ञा होती है। यह सूत्र संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे उदाहरण लिखा है देवदत्त लिखा है, यहां पर त दो त है, एक त और एक त, तो व्यंजन के साथ होने से यहाँ यह संयोग संज्ञक है। वहां पर आपको प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी आपको एक जो है वहां पर शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने संयोग संज्ञक वर्ण हैं, तो वहां आपको लिख करके अलग अलग और देख लेना है कि कितने व्यंजनों के बीच में जो है अलग अलग लिख लेना है। जैसे बच्चे वर्ण विच्छेद करते हैं, राम का र छोटा, फिर र आ म अ, फिर विसर्ग रामः, ऐसे। तो वैसे आप उस
उस पूरे शब्द को लिखिए, लिखने के बाद देखिए कहाँ कहाँ पर जो है बीच में स्वर नहीं आ रहा है, और जहाँ जहाँ स्वर नहीं आ रहा है उतने वर्ण लिख करके आप बता सकते हैं कि इतने वर्णों की संयोग संज्ञा हुई है। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, जैसे दूसरा उदाहरण और लिखा हुआ पत्नी, जहां पर यहाँ त और न दो व्यंजन के साथ होने से यह संयोग संज्ञक है। तर न, देखिए पत्नी, तर न, ठीक है। त और न के बीच में क्या है, कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये पत्नी यहाँ पर जो है न और तय की यहाँ पर संयोग संज्ञा हुई है। फिर आगे देखिए, फिर है शुभ तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा। देखिए वहां पर ये सब दिया हुआ है, पद संज्ञा। लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक जो प्रकरण है वो कारक प्रकरण, जो संज्ञा प्रकरण है वो संज्ञा प्रकरण इसीलिए जाना जाता है कि वहां पर अनेकों संज्ञाएं दी हुई है, नाम दिए हुए हैं वहां, इसीलिए उसका नाम संज्ञा प्रकरण है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति की संज्ञा जो है वो प्रधान होती है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, समज्ञा, सम्यक रूपेण येन ज्ञायते सा संज्ञा, अर्थात जिसके द्वारा ठीक ठीक जान लिया जाए। आप किसी व्यक्ति का नाम बोलेंगे देवदत्त, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा देवदत्त कौन है। आप मान लीजिए उसका नाम नहीं जानते, तो कैसे, आपको क्लिष्टता नहीं होगी, आप बार बार बताएंगे नहीं वो नहीं यार, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसे। तो संज्ञा का मतलब ये है। तो संज्ञा प्रकरण में संज्ञाओं का ज्ञान होने के बाद में आगे व्याकरण शास्त्र में सुगमता आ जाती है, क्योंकि वहां पर फिर इस वर्ण में वो संज्ञा हुई, इसमें वो आगम हुआ, उसमें वो आदेश हुआ, ये सब बताया जाता है। तो फिर बाद में जो इसने संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ा उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए संज्ञा प्रकरण जो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे पद संज्ञा, पद किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है सुप तिगंतम पदम। देखिए कई लोग इसको तिडंतम बोलते हैं, तिडंतम नहीं, यंग है। हमेशा ध्यान रखिए, भाषा में कभी ड नहीं होता, ड किसी भी भाषा में नहीं होता। आप घड़ा बोलते हैं घड़ा, और बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है क ख ग ड नहीं होता, क ख ग घ अंग होता है, अंग अंग होता है। जैसे गंगा लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, समझ रहे हैं। अड़ जो है वो, अब आपको मालूम है हिंदी भाषा एक चरण से तो हो क्या ही नहीं, हिंदी भाषा अलग अलग चरणों से होकर के आई है। तो क्षेत्रीय की जो भाषा थी उसमें जो है वो अड़ शब्द आ गया। तो ये शुभ तिगंतम पदम, इसका मतलब सुबंत तिगंतम च, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञकम स्यात्। सुबंत का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम है वे सुबंत है। सुबंत का मतलब जिसमें सुप प्रत्यय लगे हुए हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, सो जसा मोट षष्ठाभ्याम विस, जिसमें ये प्रत्यय लगे हो या विभक्ति लगी हुई हो वो क्या है, सुबंत है। जिसके अंत में सुप या विभक्ति हो। तिगंतम, इसका मतलब यह है जिसके अंत में तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय का मतलब जिसके तिप्तस जी सिप्तस्त मिपवस मस लगा हुआ है। कहने का मतलब धातु में, धातु समझ लीजिए आप, धातु में लगते हैं तिप्तस जी और सिप्तस्त है ये। तो एक तरफ तो है, एक तरफ तो विभक्ति इत्यादि, एक तरफ है धातु इत्यादि। तो इनसे जुड़ने वाला जो है वो क्या हो जाता है, जिसमें सुप प्रत्यय लगे हुए वो, तिगंत प्रत्यय लगा हुआ वो सब क्या होते हैं, पद होते हैं। उन दोनों की पद संज्ञा होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए पद संज्ञा, तो आप लिखेंगे सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञकम पद संज्ञम स्यात्। क्लियर बात, पद संज्ञा किसकी होती है, तो शुभ तिगंतम पदम, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो पद संज्ञा, पद इस संज्ञा का, पद इस नाम का स्यात् मानी होता है, ये इसका पदच्छेद दिया हुआ। आगे देखिए, आगे दिया हुआ जिसके अंत में शुभ विभक्ति और जिसके अंत में तिंग लकार हो, उसको अंत में तिंग लकार हो उसको पद इस संज्ञा, ये शायद यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिसके अंत में शुभ विभक्ति और जिसके अंत में तिंग लकार हो उसको पद संज्ञा जाना जाता है, बस। ठीक है, क्यों करना जरूरी है, इसीलिए करना जरूरी है। ये बहुत मस्त पंक्ति है, बहुत मस्त मैं आपको लगा रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार ऐसा लिखा हो जाता है। व्याकरण शास्त्र में एक ये प्रसिद्ध कोटेशन है कि अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं होता। अपद माने उसकी पद संज्ञा करनी पड़ेगी आपको। सपोज करिए आपको राम शब्द का प्रयोग करना है, राम, तो आप राम तो नहीं लिख सकते संस्कृत में, राम लिखेंगे तो उसका प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई विभक्ति नहीं लगाई इसमें। आपको यदि इसका प्रयोग करना है तो इसको रामः बनाना ही पड़ेगा।
अथवा इसको रामऊ बनाना ही पड़ेगा। और ये कब बनेंगे? ये जब बनेंगे जब इसमें सु, औ, जस इत्यादि कोई भी प्रत्यय उसमें लगेगा। अगर आपने नहीं लगाया प्रत्यय इत्यादि तो नहीं बनेगा। इसलिए अपदम न प्रयुंजित, यह पंक्ति वो वहां पर जो है संस्कृत व्याकरण में बहुत प्रसिद्ध है। अपद का प्रयोग नहीं हो सकता है, अर्थात अपदम जो पद नहीं है उसका न प्रयुंजित प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए भी क्या, आप करेंगे तो भी क्या कोई मानेगा नहीं। अर्थात जो शब्द पद नहीं है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था अपना संज्ञा प्रकरण का पूरा सेशन अथवा अपनी पूरी क्लास, जिसमें हमने संज्ञा प्रकरण के विषय में, वहाँ पर आने वाली संज्ञाओं के विषय में पढ़ा। संज्ञा प्रकरण में अभी भी वर्णों का विभाग, आगे स्वर व्यंजनों का विभाजन और उच्चारण स्थान और काल के आधार पर स्वर के भेद, व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के नाम, ये सब बाकी रह गए हैं। ये सब बातें अग्रिम क्लास में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जो बची हुई सामग्री है उसको लेकर आप लोगों के बीच में हम आएंगे। आशा करूंगा कि आज जितना भी आपको बताया गया वो सब आप बखूबी समझे हैं और उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आपके मन मस्तिष्क में यदि चल रही हो या आपके अंतःस्थल में ऐसा कुछ हो जो नहीं बैठ पा रहा हो अथवा नहीं समझ पा रहे हैं आप कि यह कैसे होता है, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि आप उसको जानने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि यह समस्या किस तरीके से सुलझेगी या फिर यह प्रश्न कैसे बनता है या यह पद कैसे बनता है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ से उस कमेंट का ज़रूर आपके पास में रिप्लाई जाएगा और आपके सवाल का, आपके प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। अग्रिम पंक्ति में या अग्रिम क्लास में, अग्रिम कक्षा में आप सभी के बीच नई विषय वस्तु के साथ और नए अंदाज के साथ एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमस्कार।